हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि हॉरिजॉन्टल स्प्रेड और वर्टिकल स्प्रेड्स क्या होते हैं। देखिए, किसी भी ट्रेड के दो डायमेंशंस होते हैं, एक होता है स्ट्राइक प्राइस और एक होता है एक्सपायरी डेट। जब भी हम कोई ट्रेड लेंगे तो उसमें दो चीज होती हैं, एक तो स्ट्राइक प्राइस की किस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन हमने बाई या सेल किया है, और दूसरा एक्सपायरी डेट की किस एक्सपायरी डेट का ऑप्शन हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ये दो डायमेंशन होती हैं, एक होता है स्ट्राइक प्राइस और दूसरा होता है एक्सपायरी डेट। और जो स्प्रेड ट्रेडिंग होती है उसमें क्या होता है, डिफरेंट स्ट्राइक्स को इन कंजंक्शन ट्रेड किया जाता है सो दैट इट बिकम्स ए स्प्रेड। तो अब स्प्रेड ट्रेडिंग में ये सेटअप दो तरह के होते हैं, एक वर्टिकल स्प्रेड्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्प्रेड्स होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि वर्टिकल स्प्रेड्स क्या होते हैं और हॉरिजॉन्टल स्प्रेड्स क्या होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी ट्रेड के दो डायमेंशन होते हैं, एक स्ट्राइक प्राइस और एक एक्सपायरी डेट। तो अब मैं आपको बिना टाइम वेस्ट के स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि वर्टिकल स्प्रेड क्या होता है और हॉरिजॉन्टल स्प्रेड क्या होता है। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और निफ्टी ट्रेड कर रहा है 16660 पे। तो अब मैं आपको एक बार पहले ये बता देता हूं कि वर्टिकल स्प्रेड और हॉरिजॉन्टल स्प्रेड होते क्या हैं, उसके बाद मैं आपको वो ट्रेड करके भी दिखाऊंगा। तो देखिए, वर्टिकल स्प्रेड में क्या होता है, जब सेम एक्सपायरी की डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस को यूज करके जो स्प्रेड बनाया जाता है उस स्प्रेड को बोलते हैं वर्टिकल स्प्रेड। और हॉरिजॉन्टल स्प्रेड में क्या होता है, जब सेम स्ट्राइक प्राइस को डिफरेंट एक्सपायरीज में ट्रेड किया जाता है तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। तो देखिए, अब मैं आपको करके दिखाता हूं, जब आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि वर्टिकल स्प्रेड क्या होता है और हॉरिजॉन्टल स्प्रेड क्या होते हैं। तो पहले मैं आपको वर्टिकल स्प्रेड को ट्रेड करके दिखाता हूं। तो देखिए, निफ्टी ट्रेड कर रहा है 16660 पे। तो अब मैं क्या करता हूं, ऑप्शन चेन को ओपन करता हूं। एट द मनी क्या है, एट द मनी है 16650। तो अब देखिए, मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, आप यहां पे एक बुल कॉल स्प्रेड को इनिशिएट करते हो। तो बुल कॉल स्प्रेड को इनिशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एक कॉल ऑप्शन को खरीदूंगा नीचे के स्ट्राइक का और ऊपर के स्ट्राइक का एक कॉल ऑप्शन सेल करूंगा। अगर आप नहीं जानते कि बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है तो ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, इस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है, उसको एडजस्ट कैसे करते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड करके दिखाता हूँ। तो देखिए, मैं क्या करूंगा, मैं 16700 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लूंगा जिसका प्रीमियम चल रहा है 326 रुपीज। इसका एक कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर लिया और इससे मैं 300 पॉइंट ऊपर गया और 17000 का एक कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दिया, एक लॉट। तो अब आप देखिए, ये एक्सपायरी कौन सी है, ये 30 जून की एक्सपायरी है। और इसमें मैंने क्या किया है, मैंने 16700 का एक कॉल ऑप्शन बाई किया है और 17000 का एक कॉल ऑप्शन सेल किया है। मतलब सेम एक्सपायरी है, लेकिन इस स्प्रेड में जो स्ट्राइक प्राइस है वो डिफरेंट है। मैंने 16700 और 17000 ये दो स्ट्राइक प्राइसेस को मैंने ट्रेड किया है सेम एक्सपायरी में। तो ये क्या हो गया, ये है तो एक बुल कॉल स्प्रेड, लेकिन ये एक वर्टिकल स्प्रेड है। ये आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद आपको पे ऑफ चार्ट दिखाना नहीं है, यहाँ पे मेरा मकसद आपको ये दिखाना है कि वर्टिकल स्प्रेड असल में होते क्या हैं। तो जैसे ये एक बुल कॉल स्प्रेड है, तो बुल कॉल स्प्रेड जो है वो एक वर्टिकल स्प्रेड होता है। वर्टिकल स्प्रेड जो टर्म है ये कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी के लिए नहीं है। जब सेम एक्सपायरीज की डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस को मिलाकर एक स्प्रेड बनाया जाता है तो उस स्प्रेड को वर्टिकल स्प्रेड बोलते हैं। अब ये कोई भी ट्रेड हो सकता है, जैसे बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ये एक वर्टिकल स्प्रेड है। वहीं पे अगर बियर पुट स्प्रेड होता तो वो भी एक वर्टिकल स्प्रेड होता, क्योंकि उसमें भी सेम एक्सपायरी की दो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस ट्रेड हो रही हैं। उसी तरह से मान लीजिए बियर कॉल स्प्रेड या बुल पुट स्प्रेड, इस तरह के जितने भी ट्रेड होते हैं वो सारे वर्टिकल स्प्रेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सेम एक्सपायरी की डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस को मिलाकर स्प्रेड बनाया जाता है। तो जब भी आप देखो कि किसी भी ट्रेड में एक्सपायरी तो सेम है लेकिन डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस को यूज किया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो एक वर्टिकल स्प्रेड है। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया आपको वर्टिकल स्प्रेड का। यहाँ पे मैंने 16700 का कॉल ऑप्शन बाई किया और 17000 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया। ये वर्टिकल स्प्रेड क्यों है, यहाँ पे आप देखिए, ये जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं ये एक वर्टिकल लाइन में है। जैसे 16700 का मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया और 17000 का कॉल ऑप्शन सेल किया, तो ये मैं वर्टिकल गया हूं, इसलिए ये एक वर्टिकल स्प्रेड है। वहीं अगर मैं डिफरेंट एक्सपायरीज में ट्रेड करता तो फिर ये हॉरिजॉन्टल स्प्रेड हो जाता। क्यों? आप यहाँ पे देखिए, ये सारी एक्सपायरी डेट्स हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये एक्सपायरी डेट है डिफरेंट और ये सारी हॉरिजॉन्टली हैं। मतलब एक्सपायरीज को आप हॉरिजॉन्टली कंसीडर कीजिए और जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं उनको आप वर्टिकली कंसीडर कीजिए। तो अगर आप डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस को यूज करके ट्रेड कर रहे हैं तो ये एक वर्टिकल स्प्रेड है, और अगर आप डिफरेंट एक्सपायरी डेट को यूज करके ट्रेड कर रहे हैं तो ये एक हॉरिजॉन्टल स्प्रेड है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूं हॉरिजॉन्टल स्प्रेड को भी ट्रेड करके। तो जिस तरह से मैंने वर्टिकल स्प्रेड की एग्जांपल दिए, जैसे बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड या बुल पुट स्प्रेड, इस तरह से जितने भी स्ट्राइक्स हैं जिनमें डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस को यूज किया गया है सेम एक्सपायरी की, वो सारे वर्टिकल स्प्रेड हैं। इसी तरह से अगर मैं आपको हॉरिजॉन्टल स्प्रेड्स की एग्जांपल दूं तो कैलेंडर स्प्रेड उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। कैलेंडर स्प्रेड में क्या होता है, इस एक्सपायरी का ऑप्शन हम सेल करते हैं और अगले एक्सपायरी का सेम स्ट्राइक को हम बाई करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक हॉरिजॉन्टल स्प्रेड हो गया। वो भी मैं आपको ट्रेड करके दिखा देता हूं। तो देखिए, यहाँ पे जो बुल कॉल स्प्रेड मैंने ट्रेड किया था इसको मैं हटा देता हूं और अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, 30 जून की जो एक्सपायरी है इसका मान लीजिए मैं 17000 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूं 188 रुपीज में।
तो मैंने 30 जून की एक्सपायरी का एक ऑप्शन सेल कर दिया 17,000 का। ये देखिए, अब मैं क्या करूंगा, मैं अगली एक्सपायरी में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल स्प्रेड है। अब मैं वर्टिकली नहीं जाऊंगा। यहाँ पे देखिए 17,000 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दिया। अब अगर मैं नीचे का या ऊपर का और कोई ऑप्शन ट्रेड करता सेम एक्सपायरी में तो एक वर्टिकल स्प्रेड बन जाता। लेकिन मैं आपको हॉरिजॉन्टल स्प्रेड का एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसको हॉरिजॉन्टल स्प्रेड बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 17,000 का कॉल ऑप्शन मैं सेल कर चुका हूं इस एक्सपायरी में, 30 जून की एक्सपायरी में। अब मैं अगली एक्सपायरी में जाऊंगा, मैं हॉरिजॉन्टली जाऊंगा। तो अगली एक्सपायरी कब है? अगली एक्सपायरी 28 जुलाई को। तो मैं 28 जुलाई की एक्सपायरी में जाऊंगा, उस सीरीज में जाऊंगा और 17,000 का एक कॉल ऑप्शन में बाई कर लूंगा। देखिए मैंने क्या किया था, मैंने 30 जून की एक्सपायरी में ऑप्शन को सेल किया था सेम स्ट्राइक प्राइस को, और अगली एक्सपायरी में 28 जुलाई की एक्सपायरी में जाके और सेम स्ट्राइक प्राइस को मैंने बाई कर लिया है। यहाँ पे आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, इसको बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड। तो कैलेंडर स्प्रेड में क्या हुआ है, मैंने 30 जून की एक्सपायरी का 17,000 का कॉल ऑप्शन सेल किया है और 28 जुलाई की सीरीज में जाके और 17,000 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्राइक प्राइस तो सेम है लेकिन जो एक्सपायरीज हैं वो डिफरेंट हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक हॉरिजॉन्टल स्प्रेड हो गया। और यही डिफरेंस होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्प्रेड में। जब स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट हो और सेम एक्सपायरी हो तो ये होता है एक वर्टिकल स्प्रेड, और जब स्ट्राइक प्राइस सेम हो लेकिन एक्सपायरीज डिफरेंट हो तो ये होता है एक हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। और वर्टिकल स्प्रेड का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे बुल कॉल स्प्रेड है, ये एक वर्टिकल स्प्रेड का एग्जांपल है। बियर पुट स्प्रेड है, ये एक वर्टिकल स्प्रेड का एग्जांपल है। वहीं हॉरिजॉन्टल स्प्रेड का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जैसे कैलेंडर स्प्रेड है, ये एक हॉरिजॉन्टल स्प्रेड है। जैसे डायगोनल स्प्रेड है, वो भी एक हॉरिजॉन्टल स्प्रेड है। मतलब जो स्प्रेड डिफरेंट एक्सपायरीज को यूज करके बनाया गया हो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। तो चलिए, ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि हॉरिजॉन्टल स्प्रेड क्या होते हैं, वर्टिकल स्प्रेड क्या होते हैं, ताकि अगर आप सुनो कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल स्प्रेड को ट्रेड किया है या ये एक वर्टिकल स्प्रेड है तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये होता क्या है। हॉरिजॉन्टल स्प्रेड और वर्टिकल स्प्रेड ऐसा कुछ नहीं है कि आप ना समझो, ये सिर्फ नाम दिया गया है उन्हीं स्ट्रेटजीज को जिनको आप ऑलरेडी जानते हो। जैसे बुल कॉल स्प्रेड है, बुल कॉल स्प्रेड को आप जानते हो लेकिन इसको आप एक डेबिट वर्टिकल स्प्रेड भी बुला सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें सेम एक्सपायरी के डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस यूज हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल स्प्रेड क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड क्या होते हैं। अगर आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हो तो ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।